जब पहली दफा ध्यान घटता है तो ध्यान में ही व्यक्ति खो जाता है। जो यहां ध्यान कर रहे हैं उनको इसके अनुभव होते हैं। जब पहली दफा ध्यान घटता है तो लोग मेरे पास आके कहते हैं, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता, विचार तो चले गए लेकिन अपना होश भी ना रहा। नींद थी कि ध्यान था, बीच में एक अंतराल आ गया, कुछ क्षणों के लिए कुछ भी ना रहा। तो हम सो गए थे, खो गए थे या जाग गए थे, कुछ पता नहीं चलता। कोई स्मृति भी नहीं बनती उस घड़ी की। इतनी बड़ी घटना है ध्यान कि स्मृति का यंत्र अवाक होकर ठहर जाता है, काम नहीं करता। बड़ी मीठी घटना है। सूफी फकीर बायजीद के संबंध में वो एक दिन बोल रहा था, पास में ही एक घड़ियाल टंगा था। जब वो बोल रहा था तो बीच में ही घड़ियाल के घंटे बजने लगे। उसने कहा चुप। वो घड़ी चुप हो गई और वो बोलता रहा। लोग बड़े हैरान हुए। जब वो बोल चुका तब घड़ी जहां रुक गई थी, जितने घंटे बजाने बाकी रह गए थे वो उसने बजाए। लोगों ने कहा कि राज समझे नहीं, ये मामला क्या है। बायजीद ने कहा कि जब भीतर का समय रुक गया तो घड़ी न मानेगी। ऐसा हुआ हो जरूरी नहीं, पर बात महत्वपूर्ण है। भीतर की घड़ी जब रुक जाती तो बाहर की घड़ी का क्या कहना। जब ध्यान उतरता है तो समय की धारा ठहर जाती। जब ध्यान उतरता है तो स्थान का भाव खो जाता है। तुम कहां हो, कब हो, कौन हो, सब ठहर जाता है। स्मृति का यंत्र अवाक हो जाता है, चौंक के रुक जाता है। ध्यान का समय आता है, चला जाता है। जब तुम वापस लौटते हो अपनी तंद्रा के जगत में, विचार में, और घड़ी फिर घंटे बजाती है, तब तुम सोचते हो हुआ क्या, क्या मैं सो गया था। लेकिन सोने की भी याद होती। रात तुम आज सोए थे, सुबह तुम कहते हो बड़ी गहरी नींद आई, या एक दिन तुम कहते हो नींद ठीक से ना आई, उथली उथली रही, उबड़ खाबड़ रही, सपने बहुत रहे, राहत न मिली, विश्राम न मिला, रात भर पड़े रहे, करवटें बदली। नींद आई, टूट टूट के आई, टुकड़ों टुकड़ों में आई, सातत्य न रहा। या कभी तुम कहते हो बड़ी गहरी नींद आई, बड़ा आनंद मालूम हो रहा है, सुबह बड़ी ताजगी। तो नींद की तो स्मृति बनती, ध्यान की स्मृति नहीं बनती। पर पहली दफा जब ध्यान घटता है तो ऐसा ही लगता है जैसे कि सब खो गया। हुआ क्या, हम कहां थे, हम कहां खो गए थे। कारण है, जब पहली दफा अंधेरा जाता है और रोशनी आती तो आंखें चकाचौंध से बंद हो जाती। तो पहला तो प्रकाश का अनुभव भी करीब करीब अंधेरे जैसा ही होता है। जैसे तुम अंधेरे कमरे से अचानक बाहर रोशनी में आ गए और तुमने सूरज देखा, तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। और जो जन्मों जन्मों से अंधेरी गुहा में रहा है, वो जब पहली दफा ध्यान के सूरज को देखेगा, स्वाभाविक है आंख बंद हो जाए, सब ठहर जाए। तो बुद्ध ने कहा है, प्रमाद मिटता है अप्रमाद से। और जब व्यक्ति अप्रमाद के भी ऊपर उठता है तब प्रज्ञा, जब ध्यान के भी ऊपर उठता है, समाधि के भी ऊपर उठता है। ये बुद्ध की बड़ी गहन खोज है। समाधि के ऊपर उठने की बात पतंजलि ने भी नहीं कही, और बुद्ध ठीक कहते, मैं भी उसका गवाह। पतंजलि ने समाधि तक बात कही। ऐसा नहीं कि समाधि के आगे पतंजलि को पता नहीं, लेकिन कहने की कोई जरूरत न समझी होगी। जो समाधि तक पहुंच गया वो अगला कदम अपने आप उठ जाता है, उसकी चर्चा व्यर्थ है। लेकिन बुद्ध पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समाधि के पार की बात का ठीक ठीक उल्लेख किया।
वो इतना अज्ञात लोक है, उसका न तो कोई भूगोल बना है न कोई अटलास है। बुद्ध पुरुषों ने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें उसके संबंध में कही, थोड़े इशारे। बुद्ध का ये इशारा गहरे से गहरे इशारों में एक है। बुद्ध कहते हैं समाधि के भी पार उठने की एक दशा है। समाधि का उपयोग इतना ही है कि उससे चित्त मिट जाए। रोशनी को इसलिए चाहा था कि अंधेरा मिट जाए, कोई रोशनी को पकड़ के थोड़ी बैठ जाना है। रोशनी के भी पार जाना है, अंधेरे के पार तो जाना ही है, रोशनी के भी पार जाना है। संसार के तो पार जाना ही है। संसार के विपरीत में जो तुमने सन्यास स्वीकार किया उसके भी पार जाना है। परम सन्यासी वही है जिसका सन्यास भी विसर्जित हो गया। परम ध्यानी वही है जिसका ध्यान भी पीछे छूट गया, जो ध्यान से भी आगे निकल आया। संसार तो छोड़ा ही, स्वप्न तो छोड़े ही, जागरण को पकड़ा नहीं, वो भी छोड़ दिया। पूरा द्वंद चला गया, निर्द्वंद हुए, अद्वैत हुआ। जब पंडित प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है तब वह प्रज्ञारूपी प्रसाद पर चढ़कर, तब पहली दफा प्रज्ञा के शिखर पर चढ़ाई शुरू होती। स्वयं अशोक और धीर बना। अब न तो उसे कोई दुख होता न कोई सुख। ध्यान में सुख है, गैर ध्यान में दुख है। इसलिए बुद्ध ने कहा प्रमाद रहित व ध्यान में लगा पुरुष विपुल सुख को प्राप्त होता है। लेकिन सुख भी बहुत सुख नहीं है, महासुख नहीं। जो मिला है वो कितना ही बड़ा हो, अनंत नहीं हो सकता। अनंत तो वही हो सकता है जो मिला ही नहीं कभी। अनंत तो वही हो सकता है जिसकी शुरुआत भी कभी नहीं हुई, उसी का अंत भी ना होगा। तो बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़कर स्वयं अशोक और धीर बना। संसार को, शोकाकुल प्रजा को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार कोई पर्वत पर चढ़कर नीचे भूमि पर खड़े लोगों को देखे। प्रमादी लोगों में, अप्रमादी और सोए लोगों में बहुत जागृत पुरुष वैसे ही आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा मंद घोड़े से आगे निकल जाता है। इन प्रतीकों में उलझ मत जाना, क्योंकि मजबूरी है बुद्ध पुरुषों की भी। शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, शब्द तुम्हारे और तुम्हारे रंग में रंगे। बुद्ध भी उनका उपयोग करे तो भी तुम्हारे अर्थ की धूल उन शब्दों पर जम जाती। जैसे बुद्ध कहते हैं प्रमादी लोगों में अप्रमादी और सोए लोगों में बहुत जागृत पुरुष। अप्रमत्तो पम्मतेसु सुत्तेसु बहु जागरो, जो बहुत जागा हुआ है सोए हुए लोगों में। प्रमादियों में जो अप्रमादी है वो वैसे ही आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा मंद घोड़े से आगे निकल जाता है। लेकिन ये उदाहरण ठीक नहीं, क्योंकि तेज घोड़ा और मंद घोड़ा, उनके बीच जो भेद है वो मात्रा का है, गुण का नहीं। वो डिग्री का है, क्वांटिटी का है, क्वालिटी का नहीं। लेकिन सोए और जागे आदमी में जो भेद है वो गुणात्मक है, परिमाणात्मक नहीं। सोए और जागे हुए आदमी के में जो भेद है वो आगे और पीछे का नहीं है, ऊपर और नीचे का है। जागा हुआ आदमी तुमसे जरा आगे है ऐसा नहीं, तब तो तुम दोनों एक ही तल पर हो। कोई तुमसे 10 कदम आगे है, तुम 10 कदम पीछे हो, रास्ता वही है, भेद ज्यादा नहीं। तुम थोड़ा तेज चलो, थोड़ा मंद घोड़ा भी दौड़ ले तो पहुंच जाए। भेद मात्रा का है, लेकिन जागे और सोए व्यक्ति में मात्रा का भेद नहीं, गुण का भेद है। वो दोनों अलग तल पर है। इसलिए बुद्ध का पहला प्रतीक ठीक है कि जैसे पहाड़ पर कोई खड़ा है
और नीचे जनता मैदान में खड़ी। ऐसा भेद है, दो तलों का भेद है, एक अलग ही आयाम है। और निश्चित ही जो तुमसे ऊपर है वो तुमसे आगे तो होगा ही, लेकिन जो तुमसे आगे है वो जरूरी नहीं कि तुमसे ऊपर हो। इसे ऐसा समझो कि तुम थोड़ा जानते हो, कोई विद्वान तुमसे ज्यादा जानता, वो तुमसे आगे। तुम 100 बातें जानते हो, वो 1000 बातें जानता है। फर्क मात्रा का है, 900 बातें ज्यादा जानता है। तुमने एक शास्त्र पढ़ा, उसने 1000 पढ़े, पर तुम दोनों में बुनियादी कोई भेद नहीं। फिर एक प्रज्ञा को उपलब्ध व्यक्ति है, उसमें भेद ऐसा नहीं कि तुमने एक शास्त्र पढ़ा, उसने 1000 पढ़े। ये सवाल ही नहीं है। तुम सोए, वो जागा। तुम नींद में पड़े, वो होश में। तुम अंधेरे में खड़े, वो प्रकाश में। गुण का भेद है। स्वभावतः जो तुमसे ऊपर है वो तुमसे आगे तो होगा ही। इसलिए प्रज्ञावान पुरुष प्रतिभाशाली तो होगा ही, लेकिन प्रतिभाशाली पुरुष अनिवार्य रूप से प्रज्ञावान नहीं होता। तो जिन्होंने प्रज्ञा को खोजा उन्होंने प्रतिभा को तो मुफ्त पा लिया, वो तो छाया है। लेकिन जो प्रतिभा को ही खोजते रहे उन्होंने प्रज्ञा को नहीं पाया। तो तुम्हारा प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली पुरुष भी कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, नोबेल पुरस्कार का विजेता हो, उसमें और तुम में गुण का कोई फर्क नहीं होता। उसी रास्ते पर, उसी लकीर में तुम भी खड़े हो जहां वो खड़ा है। तुमसे आगे है, तेज घोड़ा हो सकता है, तुम मंद घोड़े हो, लेकिन दोनों घोड़े हो। बुद्ध की मजबूरी है, वो कहना ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जागरण की कला है उसके पास अनंत समय उपलब्ध हो जाता है। उसे तुम्हारे पास हमेशा समय कम है, तुम हमेशा समय को रोते मालूम पड़ते हो। तुमसे अगर कहो प्रार्थना करो, ध्यान करो, तुम कहते हो समय का। मैं कल 2 पंक्तियां पढ़ रहा था। वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, हमें गुनाह भी करने को जिंदगी कम। वो कौन है जिनको प्रायश्चित करने का भी समय मिल गया, हमको तो पाप करने के लिए भी जिंदगी कम मालूम पड़ रही। प्रायश्चित। वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, हमें गुनाह भी करने को जिंदगी कम है। इतने धीमे तुम चल रहे हो, चलना कहना ठीक नहीं, तुम घसीट रहे हो, इसलिए तुम्हें जिंदगी कम है। जो होश से चलता है उसे जिंदगी अनंत है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि समय उतना ही कम मालूम पड़ेगा तुम्हें जितने तुम सोए हुए हो। जितने तुम जागे हुए हो उतना ही समय अनंत हो जाता है। जागे हुए व्यक्ति को एक एक क्षण अनंतता हो जाता है, क्योंकि जागे हुए व्यक्ति को समय का विस्तार ही नहीं दिखाई पड़ता, गहराई भी दिखाई पड़ती। तुम ऐसे हो जैसे सागर के किनारे खड़े हो और सागर की सतह भर तुम्हें दिखाई पड़ती। जागा हुआ आदमी ऐसा है जिससे सागर में डुबकी ली, उसे सतह तो दिखाई पड़ती है, सागर की गहराई भी दिखाई पड़ती। अगर एक क्षण से तुम दूसरे क्षण पे गए, दूसरे से तीसरे क्षण पे गए, आ से बा पर, बा से सा पर, तो तुम्हें अनंतता का कभी पता ही ना चलेगा। अगर तुम प्रत्येक क्षण की गहराई में गए तो वो गहराई अथाह है, तब तुम्हें अनंतता का पता चलेगा। और जब एक एक क्षण अनंत हो जाए तो सब क्षण मिलके कितनी अनंतताएं ना हो जाएंगी। इसलिए महावीर ने एक शब्द प्रयोग किया है जो कभी किसी ने प्रयोग नहीं किया, वो है अनंतानंत, इन्फिनिट इन्फिनिटीज। वेद और उपनिषद एक ही अनंत की बात करते,
कहते हैं परमात्मा अनंत है। महावीर कहते हैं मोक्ष अनंतानंत है, क्योंकि प्रत्येक चीज दो दिशाओं में अनंत है, फैलाव में और गहराई में। और इसलिए अंतिम हिसाब में अनंत गुणित अनंत बड़ा विस्तार है। लेकिन होश जितना बढ़ता जाए उतना ही विस्तार बढ़ता चला जाता है। प्रमादी लोगों में, अप्रमादी और सोए लोगों में बहुत जागृत पुरुष वैसे ही आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा मंद घोड़े से आगे निकल जाता है। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है अथवा प्रमाद में भय देखता है, वह आग की भांति छोटे मोटे बंधनों को जलाते हुए बढ़ता है। बंधन छोड़ने थोड़ी, इसे थोड़ा समझो, थोड़ा नहीं इसे बहुत समझो। बंधन छोड़ने थोड़ी, बंधन जलाने, क्योंकि छोड़े बंधन फिर बंध सकते हैं, बंधन जला के राख कर देने। और मजा यह है कि जो छोड़ता है वो कभी नहीं छोड़ पाता है, लेकिन जो जागता है वो अचानक पाता है वो जल गए। क्योंकि बंधन है तुम्हारी नींद के ही। जिसे एक आदमी सोया है, सपने में खोया है कि कारागृह में बंद है, कि हाथ में जंजीरें पड़ी, वो लाख उपाय करे सपने में जंजीरें रख देने का, क्या फायदा होगा? सपना नहीं टूट जाएगा। वो छूट भी जाए जंजीरों से तो भी सपने में ही है, कारागृह से भी निकल जाए सपने में तो भी सपने में ही है। सपना ही असली कारागृह है। लेकिन जाग जाए तो फिर हंसने लगे, क्योंकि न कोई बंधन है, जल गए, बचे ही नहीं, राख भी ना बची, ऐसे जले कि पीछे कोई निशान भी नहीं छूट गया है। बंधन बेहोशी के, होश है मुक्ति। तो बुद्ध कह रहे हैं जो भिक्षु अप्रमाद में रत है, जो धीरे धीरे जागने में लीन रहने लगा है, जो धीरे धीरे जागने में डूबने लगा, जो जागने में रस लेने लगा है, वो आग की भांति है। वो छोटे मोटे बंधनों को जलाते हुए बढ़ता है, छोड़ता नहीं। छोड़ने की क्या जरूरत है? जहां भी उसकी होश भरी आंख पड़ती है वहीं बंधन जल जाते। जहां भी उसकी एकाग्र दृष्टि पड़ जाती है वहीं बंधन गिर जाते। जहां भी वो होश से देखता है वहीं संसार राख हो जाता है। हिमालय में बसे लोगों में एक कहावत है कि अगर कभी किसी का विवाह हो रहा हो तो सन्यासी को निमंत्रित मत करना, या अगर कभी कोई किसान खेत में बीज बोता हो तो सन्यासी को आसपास देख ले कि कोई सन्यासी आसपास तो नहीं। कहावत बड़ी महत्वपूर्ण, उसका मतलब केवल इतना ही है कि तुम बंधन बना रहे हो और जागृत पुरुष वहां मौजूद हो, कहीं जला ना दे। विवाह को हम कहते हैं बंधन। एक संसार बसाया जा रहा है, बैंड बाजे बज रहे हैं, शहनाई बज रही है, एक सपने का जाल बुना जा रहा है। दो व्यक्ति संसार में उतरने को जा रहे हैं, बड़े सपने लिए। सन्यासी को वहां मत बुलाना। कहावत ठीक कहती, क्योंकि जागा हुआ आदमी अपने साथ चारों तरफ जागरण की खबर लेके चलता है। जागा हुआ आदमी जहां उसकी नजर पड़ जाए वहां बंधन गिर जाते। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बेचारे अभी बंधन में बंध ही रहे और कोई सन्यासी की नजर पड़ जाए। ये बात बड़ी मीठी है, ये बात बड़ी मूल्यवान है। जागृत पुरुष की बोध में उसके खुद के बंधन तो गिरते ही हैं, जो उसके करीब आने का साहस जुटा लेते उनके भी गिर जाते। सूफी फकीर हुआ हफीज, महाकवि भी हुआ। उसने गीत लिखा। गीत ऐसा लगता है अपनी प्रेयसी के लिए लिखा है। गीत में उसने कहा
कि तेरी दाढ़ी पर जो तिल का निशान है उसके लिए मन होता है बुखारा दे दूं कि समरकंद। समरकंद और बुखारा का मालिक उस समय था तैमूर लंग। वो बहुत नाराज हो गया जब उसके कान में गीत पड़ा कि ये कौन है, मालिक में हूं, ये देने वाला कौन। उसने हफीज को पकड़वा बुलाया। उसने कहा कि हद हो गई। पहली तो बात ये कि किसी स्त्री के दाढ़ी पर तिल है, ये इस योग्य नहीं कि तुम बुखारा और समरकंद दे दो। फिर दूसरी बात यह कि पहले ये भी तो पक्का कर लो कि बुखारा समरकंद तुम्हारे बाप के हैं जो तुम दे रहे, ये मेरे हैं, मैं अभी जिंदा हूं, तुमने मुझसे पूछे बिना ये कविता कैसे लिखी। हफीज हंसने लगा इस मूढ़ता पर। उसने कहा सुनो, पहले तो जिसकी तिल की बात है बुखारा समरकंद उसी के, तुम नाहक बीच में उपद्रव कर रहे, तुम आज हो कल न रहोगे। जिसके तिल की बात है बुखारा समरकंद उसी के। वो तो परमात्मा की बात कर रहा है। सूफी फकीर परमात्मा को प्रेयसी के रूप में बात करते। और फिर दूसरी बात, उसी की चीज उसी को लौटा देने में क्या लगता। न बुखारा समरकंद तुम्हारे हैं न मेरे, वो मुझे भी पता है, मगर जिसके हैं उसी को मैं लौटा रहा हूं, तुम बाधा डाल रहे हो, देखो पीछे पछताओगे। और हफीज ने कहा सुनो, मैं गरीब आदमी हूं लेकिन मेरा दिल तो देखो, कुछ मेरे पास नहीं बुखारा समरकंद दे दी, तुम्हारे पास सब है, अपनी कृपणता तो देखो। हफीज की ऐसी बात सुन के कहते हैं तैमूर लंग भी हंसने लगा, अन्यथा वो हंसने वाला आदमी न था। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेने में बंधन, और जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेने में न केवल बंधन है बल्कि दूसरे से प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष। सारे जगत की कलह यही तो है कि यहां सभी ने चीजों को अपना मान रखा है जो उनकी नहीं। असली मालिक तो चुप है, बुखारा समरकंद उसी के, लेकिन तैमूर लंग, ये लंगड़ा बीच में खड़ा है। लंगड़ा था इसलिए लंग, लंगड़ा है लेकिन सारी दुनिया पे कब्जे की आकांक्षा है। सभी लंगड़ों की यही आकांक्षा है। ये परमात्मा की चीज भी परमात्मा को देने में इसको कष्ट हो रहा है। देना भी कहां है, उसकी ही है। ये तो एक बात थी, कहने का एक ढंग था, एक लहजा था। जैसे जैसे तुम्हारा होश बढ़ेगा तुम्हें लगेगा अपना कुछ भी नहीं, अपने सिवाय अपना कुछ भी नहीं, और आखिर में तुम पाओगे कि वो जो अपना है वो भी अपना नहीं है, वो भी परमात्मा का। तब प्रज्ञा, समाधि तक भी तुम्हें अपना थोड़ा बोध रहेगा, सारी चीजों से संबंध छूट जाएगा लेकिन स्वयं से संबंध बना रहेगा। प्रज्ञा में वो संबंध भी छूट जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा आत्मा समाधि तक, उसके बाद अनात्मा। अत्ता समाधि तक कि तुम हो, फिर एक ऐसी भी घड़ी आती जहां तुम भी नहीं हो, बूंद सागर में गिर गई। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है वो आग की भांति छोटे मोटे बंधनों को जलाता हुआ बढ़ता है। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है अथवा प्रमाद में भय देखता है उसका पतन होना संभव नहीं, वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, समीप। बुद्ध एक एक शब्द के संबंध में बहुत बहुत हिसाब से बोलते हैं। अप्रमाद सिर्फ समीप है, जब अप्रमाद भी छूट जाएगा तब निर्वाण। बेहोशी तो जाएगी ही, होश भी चला जाएगा, क्योंकि बेहोशी और होश दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
पराया तो छूटेगा ही, स्वयं का होना भी छूट जाएगा, क्योंकि पराया और स्वयं दोनों भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। तू तो मिटेगा ही, मैं भी मिट जाएगा, क्योंकि मैं और तू एक ही चर्चा के दो हिस्से, एक ही संवाद के दो छोर हैं। लेकिन जो अप्रमाद में रत है उसका कोई पतन नहीं होता। ऐसे ही जैसे दिया हाथ में हो तो तुम टकराते नहीं। घर में अंधेरा हो और तुम अंधेरे में चलो तो कभी कुर्सी से, कभी मेज से, कभी दीवार से टकराते हो। हाथ में दिया हो फिर टकराना कैसा? फिर तुम्हें राह दिखाई पड़ती। असली सवाल राह का खोज लेना नहीं है, असली सवाल हाथ में दिए का होना है। इसलिए बुद्ध का आखिरी वचन जो उन्होंने इस पृथ्वी पर अंतिम शब्द कहे, आनंद ने पूछा हम क्या करेंगे? तुम जाते हो, तुम्हारे रहते हम कुछ न कर पाए। दिन और रात हमने बेहोशी में गंवा दी, तुम्हें सुना और समझ ना पाए। तुमने जगाया और हम जागे नहीं। अब तुम जाते हो, अब हमारा क्या होगा? बुद्ध ने कहा इस बात को सूत्र की तरह याद रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे काम नहीं पड़ सकता। अब दीपो भव, तुम अपने दिए बनो, क्योंकि वही काम पड़ सकता है। अब प्रमाद यानी अब दीपो भव, अपने दिए बनो, जागो, होश पूर्वक जियो। संसार यही है, जो बेहोशी में जीता है वो माया में, जो होश में जीता है वो ब्रह्म में। जीने की शैली बदल जाती है, जीने की जगह थोड़ी बदलती। यही है सब, यही वृक्ष, यही पौधे, यही पक्षी, यही झरने। तुम बदल जाओगे, लेकिन जब दृष्टि बदल